Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be doing a very interesting chapter, that is tit for tat. tit for tat का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा. आप जैसा करेंगे वैसा ही रिवर्ट आपको मिलेगा. If you will respect your juniors, you will definitely get respect from your juniors. So let's just begin with this chapter, and you all will be liking it a lot. So the title of our chapter is tit for tat. जैसे को तैसा. Moving on to this introduction. सो द एनिमल्स दे आर आर फ्रेंड्स. एनिमल्स जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वो भी हमारे दोस्त होते हैं. दे हेल्प अस इन मेनी वेज. बहुत तरीकों में हमारी मदद करते हैं. वी शुड नॉट टीज देम. उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए. टीज मीन्स उनको परेशान. इफ समवन डज सो, अगर कोई ऐसा करता है, देन दिस इज आवर ड्यूटी टू स्टॉप हिम और हर. हमें उनको स्टॉप करना चाहिए, रोकना चाहिए. नाउ इट वॉज अ मंडे मॉर्निंग. सुबह की मॉर्निंग है, मंडे की मॉर्निंग है. मिस्टर शर्मा ही वॉज सिटिंग इन हिज रूम. वो अपने कमरे में बैठे हुए हैं. एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर देख रहे हैं. ही सॉ अ बॉय ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट. वो देख रहे हैं एक लड़के को जो कि सड़क के उधर पार है. राइट नाउ द बॉय had a school bag hanging from his shoulder. जो बॉय है, he has a school bag. उनके कंधे पे क्या है? बैग है, which is hanging from a shoulder, जो कि शोल्डर पे उन्होंने लगा रखा है. He took some bread. उन्होंने थोड़ी सी ब्रेड उठाई. And butter out of his bag. अपने बैग में से ब्रेड बटर उठाया. And he began to eat it. और उसको खाने लगे. Right. Now in the street, सड़क में, there was a little dog also. और वो क्या था? स्ट्रीट के ऊपर एक छोटा सा डॉगी भी था. And it saw the boy eating bread. और उन्होंने देखा कि बॉय जो है वो क्या खा रहे हैं? ब्रेड बटर खा रहे हैं. द बॉय शोड हिज ब्रेड टू द डॉग. उन्होंने डॉग को अपनी ब्रेड दिखाई. एंड सेड इन अ काइंड टोन, और बहुत ही पोलाइटली मैनर में उनको कहने लगे, कम हियर गुड डॉग. यहाँ पे आओ डॉग. डू यू वॉन्ट टू ईट दिस ब्रेड. क्या आप ये ब्रेड खाना चाहते हैं? द डॉग वॉज वेरी हंग्री. उसको बहुत भूख लगी हुई थी. इट वेंट टू द बॉय. वो बॉय के पास गया. एंड ही बिगैन टू वेग इट्स टेल लविंगली. और वो अपनी पूंछ को हिलाने लगा. बिकॉज दिस इज अ जेस्चर ऑफ द डॉग्स. व्हेन दे आर वेरी हैप्पी दे यूज टू वेग देयर टेल. व्हाट डू यू मीन बाय वेग इट्स टेल? मीन्स अपनी टेल को हिलाने लगा. बट द बॉय डिड नॉट गिव द लिटिल डॉग एनी ब्रेड. बट बॉय ने डॉग को कोई ब्रेड नहीं दी. इंस्टेड ऑफ गिविंग द डॉग द ब्रेड, उसको डॉग को ब्रेड देने की बजाय व्हाट वाज ही डूइंग? ही गेव द पुअर एनिमल अ हार्ड किक इन द बेली. और उसको क्या कर दिया? उसको किक कर दिया उसके बेली पे, उसके पेट पे उसको पैरों से किक किया. किक मीन्स पुश कर दिया उसको. द लिटिल डॉग येल्प्ड इन पेन एंड रैन अवे. उनको बहुत दर्द हुई इस डॉग को, और वो एकदम भाग गया. आफ्टर डूइंग दिस, ये सब करने के बाद जो बॉय है, ही लाफ्ड वेरी क्रूअली. वो बहुत ही बदतमीजों से हंसने लग गया. एंड हाउ क्रूअल दिस बॉय इज, सेड मिस्टर शर्मा टू हिमसेल्फ. वो खुद से कह रहे हैं, ये कितना बदतमीज लड़का है. हाउ रूड ही वॉज विद द डॉग, एंड आई मस्ट टीच हिम अ लेसन. मैं इसको एक सबक सिखाता हूँ. नाउ मिस्टर शर्मा, ही केम आउट ऑफ हिज हाउस. वो अपने घर से बाहर आए. ही हैड अ 10 रुपी नोट इन वन हैंड एंड अ स्टिक इन दी अदर. उनके हाथ में एक 10 रुपी का नोट था, और दूसरे हाथ में क्या था? एक स्टिक थी, मतलब एक छड़ी थी. ही कॉल्ड द बॉय इन अ काइंड टोन. उन्होंने बॉय को बहुत ही सुरीली सुरीली मतलब सुरीली इन द सेंस बहुत ही प्यार से बुलाया. लुक हियर गुड बॉय, ही सेड. यहाँ पे देखो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो. डू यू वांट दिस 10 रुपी नोट. क्या आपको ये 10 रुपए का नोट चाहिए है? यस आई वॉन्ट इट, सेड द बॉय हैप्पीली. वो बहुत खुशी से बोलने लगे, यस मुझे तो चाहिए है. जस्ट कम हियर एंड टेक इट, सेड मिस्टर शर्मा. आप यहाँ पे आइए और यहाँ से ले जाइए. द बॉय वॉकड अप टू मिस्टर शर्मा के पास गए चल के. ही स्ट्रेच आउट ऑफ हिज हैंड फॉर द मनी. उन्होंने ऐसे किया अपने हाथ के लिए, जस्ट गिव मी द मनी. बट मिस्टर शर्मा डिड नॉट गिव हिम एनी मनी. उनको पैसे नहीं दिए. इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम दी 10 रुपी नोट, 10 रुपी नोट देने की बजाय ही गिव हिम अ हार्ड ब्लो विद द स्टिक. और उसको बहुत जोर से उसके हाथ पे छड़ी मार दी. द बॉय क्राइड एंड सेड, व्हाई डू यू हिट मी. आपने मेरे को क्यों मारा है? आई डिड नॉट आस्क यू फॉर एनी मनी. मैंने तो आपको किसी पैसों के लिए नहीं कहा था. यू आर राइट, सेड मिस्टर शर्मा. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. सेड मिस्टर शर्मा. उस बच्चे को बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. देन व्हाई डू यू हिट द पुअर एनिमल. आपने उस पुअर एनिमल को, उस छोटे से मासूम डॉगी को क्यों मारा? राइट. इट
Did not ask you for bread from you. उन्होंने आपको bread के लिए तो नहीं पूछा था. He basically said to him, the dog wasn't asking you for the bread. I am sorry, said the boy in tears. वो आंसू निकलते हुए, आंसू में उसके आंसू गिर रहे थे. And he said, I'm so sorry, मुझसे गलती हो गई, please forgive me, मुझे माफ कर दीजिए. I should not have hit the dog. मुझको डॉग को नहीं मारना चाहिए था. Yes, said Mr. Sharma. And now you know what pain you gave to that little dog. अब तुम्हें समझ में आया कि तुमने क्या उस डॉगी को इतना पेन दिया, इतना दर्द किया. Forgive me, uncle, please मुझे माफ कर दीजिए. Said the boy. Boy बोलने लगा, I will never do that again. मैं ये वापस कभी नहीं करूंगा. So you have learned a lesson. तुम्हें एक सबक समझ में आ गया है, एक लेसन आपको समझ में आ गया है. Said Mr. Sharma. Never hurt any bird or animal. किसी भी बर्ड को, किसी भी एनिमल को आप बिल्कुल हर्ट मत करिए. They too feel पेन लाइक अस. उनको भी हमारी तरीके से दर्द होता है. नाउ यू कैन गो. अब आप जा सकते हैं. द बॉय वेंट अवे. वो चले गए. बॉय चला गया. एंड मिस्टर शर्मा ही वॉक बैक टू हिज हाउस. और वो अपने घर में वापस से अंदर चले गए. नाउ मूविंग ऑन टू दिस वर्ड बास्केट. द फर्स्ट वर्ड इज काइंड टोन. मीन्स आस्क और टेल इन अ वेरी काइंड वे. आप बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही पोलाइटली किसी से पूछ रहे हैं. येल्प मीन्स गेट गिव अ सडन शॉर्ट क्राई. मीन्स एक छोटा सा, आप किसी को बहुत जोर से मारे और उसको चोट लग जाए और वो रोने लग गए. Stretched out means put out an arm in order to reach. Means one arm distance जिसको हम कह सकते हैं. Blow means hit, किसी को मारना. Forgive means माफ कर देना. Stop feeling angry and hurt means injured, किसी को चोट पहुंचाना. Moving on to this time to answer. Now we'll be completing with all the comprehension skill. The first skill is take the correct options. So it was Monday. सुबह हो रही थी. It was Monday morning, right? Mr. Sharma देख रहे हैं, he saw a boy in the street. कि street के परे वहां पे एक boy है. The boy showed his bread. किसको दिखा रहा है वो bread? That to the dog. But the boy did not give the dog. उसने dog को कोई bread नहीं दी. And Mr. Sharma gave the boy a hard blow with his stick. उन्होंने उसी तरीके से उसको भी stick से उसके हाथ पे hit किया. Moving on to this, fill in the blanks. In the street, there was a little dash also. There was a little dog also. He gave the poor animal a hard kick in the. उन्होंने उसको बहुत जोर से push किया dog को. कहाँ पे? उसकी belly पे. Right? How dash this boy is. ये boy कितना cruel है. Right? कितना ही rude behavior दिखा रहा है ये animal से. He took some dash out of his bread. उन्होंने बैग से क्या निकाला? ब्रेड. Dash me uncle, said the boy. वो क्या बोल रहा है? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. I won't be repeating this task in my whole life. So it is forgive. See, this is the phrase. That is why it was mentioned over there in the chapter. That is why it is in inverted commas. This is the reason that F is not in the capital letter, although the blank is in the starting, but still F is in small, right? Moving on to this, match the column. Cruel कौन था? Cruel was that boy, right? Little छोटा सा वो dog था, right? Hard क्या थी वो? किक, जो उन्होंने उसको बहुत जोर से डॉग को मारी थी. 10 रुपी का क्या है? नोट. और पुअर क्या है? पुअर इज दैट एनिमल, राइट? Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter, that we should not do any odd activities with the birds, with the animals. We should not treat them in a very cruel manner, because they are also like human beings, but the difference between both this is that they cannot speak, but they also feel the same, because they also hold some emotions and feelings inside them. We should not do that, and we should respect our elders, and of course anyone who is in the surrounding with us. And you people also, please do respect your parents, your sibling, and of course your grandparents, and keep doing hard work for your goals and aims and objectives, and stay blessed. Thank you.